नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़। मित्रों, एसपीबी न्यूज़ पर हम आपको भ्रष्टाचार की कुंजी में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई स्टोरी लेकर आते हैं और भ्रष्टाचार की जड़ तक जाकर उसके बारे में बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है सामान्य वर्ग के साथ इतनी हीनता क्यों की जा रही है। भारतवर्ष जो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए वोट बैंक के कारण क्यों इतनी मांग की जाती है। इस विषय में हम प्रधानमंत्री से तो अपील करेंगे ही, लेकिन उनसे अब अपेक्षाएं कम रह गई है। इसलिए हम इस एपिसोड के माध्यम से महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय, इन सब से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लें। भारत में एक देश एक कानून की व्यवस्था लागू करके सामान्य वर्ग के साथ हो रहे जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए इस एपिसोड के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। यह हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में भारत के में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में विद्यमान है, जिसको बनाने में सवर्ण समाज यानी सामान्य वर्ग ने तन मन धन से इन्हें हमेशा साथ दिया। लेकिन देश में सवर्ण वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव और इनमें होने वाली अव्यवस्था को ठीक करके सामान्य श्रेणी की जातियों के साथ किए जा रहे भेदभाव को बंद किए जाने के संबंध में अपील की जा रही है। भारत में सामान्य श्रेणी के होने का एक अनुभव है। यह सब आप निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम बताएंगे, प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी का स्कोर 192, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी का स्कोर 40। जी हाँ, हम एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो नंबर 1 वहाँ पर व्यवस्था देखिए। कॉलेज की फीस, हर सेमेस्टर की फीस लगभग 1,20,000 रुपये, जबकि सामान्य वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है। परंतु वहीं पर आरक्षित वर्ग के लिए हर सेमेस्टर में फीस केवल 20,000 रुपये और उसके माता और पिता दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनकी वार्षिक आय 6 लाख से ज़्यादा है। फिर भी इस ढंग का भेदभाव, वहीं पर हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं तो मेस की फीस हर सेमेस्टर में सामान्य वर्ग के लिए 15,000 रुपये, वहीं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी के लिए मेस की फीस 0 रुपये है। वहीं पर पढ़ाई का खर्चा सामान्य वर्ग का हर महीने 20,000 रुपये जो कि अपने पिता से लेता है, परंतु वहीं आरक्षित वर्ग के छात्र को 20,000 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है, जबकि उसकी आय सामान्य वर्ग के विद्यार्थी से ज़्यादा है। और सरकारी नौकरी रिक्रूटमेंट में जनरल कैटेगरी के लिए एज का लिमिट 24 साल कर दिया गया। जनरल का बच्चा 24 साल में ही बूढ़ा हो जाता है और वहीं आरक्षित कैटेगरी का व्यक्ति 40 वर्ष में, यानी वो 40 वर्ष में जवान होता है इतनी सुविधा के बाद, और सामान्य वर्ग 24 साल में ही बूढ़ा हो जाता है इतना फाउंडेशन लगाने के बाद। और उसके बाद भी एग्जाम की फीस के लिए जनरल वर्ग को 1,500 रुपये सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए देना होता है और वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 0 रुपये की व्यवस्था की जाती है। पासिंग मार्क जनरल वर्ग के लिए 80 और आरक्षित वर्ग के लिए 30। ऐसा घोर अन्याय आखिर क्यों हो रहा है?
नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य वर्ग 4 नंबर आए तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वहीं आरक्षित वर्ग को 0 नंबर आए तो सिलेक्ट हो गया। अब वो डॉक्टर बनेगा तो क्या इलाज करेगा? 200 नंबर वाला इलाज नहीं कर सकता, 400 नंबर प्राप्त करने वाला इलाज नहीं कर सकता, और -40 वाला इलाज करेगा तो ये प्रतिभाएं देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? वहीं सामान्य वर्ग, भारत में एक सामान्य श्रेणी का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में एक सवाल यह बराबर रहता है, क्या उस आरक्षित वर्ग के लड़के के पास चलने के लिए 2 पैर नहीं है? क्या उसके पास लिखने के लिए या काम करने के लिए 2 हाथ नहीं है? क्या उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है? यह व्यवस्था सामान्य वर्ग को ही केवल दी गई है। क्या उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है? और अगर यह सब उसके पास है तो फिर उसे हम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर हर जगह समानता है तो ऐसा भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है? जनरल कैटेगरी जाति होने की वजह से मेरे साथ हर कदम पर अन्याय क्यों किया जा रहा है? ये बात राजनीतिक पार्टियों के बजाय देश के माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के माननीय सभी न्यायाधीशों तक निवेदन पहुंचना चाहिए, जिससे देश आरक्षण की इस लाइलाज दीमक से बर्बाद होने से बच जाए। इसे जनहित याचिका मानकर इसे संज्ञान में लिया जाए। जब हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो क्या ये हमारा गुनाह है? हमें किस बात की सजा दी जा रही है? गरीब तो जनरल भी है, एक नहीं करोड़ों की संख्या में है। आपको रेहड़ी फुटपाथ पे काम करते भी जनरल वर्ग के लोग मिल जाएंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, तो फिर सवर्ण समाज के जाति के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सरकार जाति के आधार पर जिनकी मदद कर रही है, अब वे गरीब नहीं रह गए हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा धन संपदा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें जन्म से सरकारी सुविधाएं उनके ही मुंह में दे दी जाती हैं। अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए सामान्य वर्ग को लोगों के साथ इतना भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या इस भेदभाव में इस देश के सभ्यस्त हिंदुत्व और सनातनी एक हो पाएंगे? एक होंगे तो सेफ होंगे का नारा क्या साकार हो पाएगा? क्या सरकार जानबूझकर सामान्य वर्ग को, सामान्य जाति को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग नहीं कर रही है? इस सोची समझी राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। क्या प्रतिभा संपन्न योग्य उम्मीदवार का भविष्य जानबूझकर खराब नहीं किया जा रहा है? सामान्य वर्ग के परिवारों को जानबूझकर गरीब बनाने की साजिश नहीं की जा रही है? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार जानबूझ करके सामान्य वर्ग लोगों में हीन भावना पैदा करके अपराध की दुनिया में धकेलने की साजिश नहीं कर रही है? इस पे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जिस सामान्य वर्ग ने राष्ट्र की उन्नत, अखंडता, मजबूती के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, जान तक की परवाह नहीं की, उसी सामान्य वर्ग के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो सामान्य वर्ग शांति से न्याय करने की लगातार मांग कर रहा है, क्या उसको अशांति के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा? सामान्य वर्ग के लोगों के साथ यह भेदभाव तुरंत बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है कि सरकार भेदभाव वाली इस व्यवस्था को समाप्त करे और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए, वरना इसके दुष्परिणाम बहुत ही बुरे होंगे और कहीं न कहीं सामाजिक ताना बाना और राष्ट्र कमजोर होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप राष्ट्रहित में बिना भेदभाव सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं तो जनहित में
उक्त सुझाव पर गौर करते हुए संविधान में संशोधन करके सबका साथ सबका विकास नीति को आरक्षण रूपी खंजर की इस असमानता को समाप्त करें। जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको ही इसका लाभ दिया जाए। जाति प्रमाण पत्र बनाना तुरंत बंद किया जाए। अगर जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां यही दुहाई देती कि हम जातिवाद समाप्त करना चाहते हैं, तो जातिवादी प्रमाण पत्र जारी किया जाना ये तुरंत बंद होना चाहिए। जातिगत आरक्षण से पीड़ित भारतवर्ष के करोड़ों नागरिकों की तरफ से हम ये अपील करते हैं कि यह जाति व्यवस्था बंद की जाए और ऐसे कानून जैसे SC/ST एक्ट ही बनाया गया। हम मानते हैं कुछ स्थानों पर हो सकता है कि SC/ST वर्ग के साथ सामान्य वर्ग द्वारा भेदभाव किया गया, लेकिन जहां पर नहीं किया गया जा रहा है वहां पर सामान्य वर्ग को शोषण का हथियार बना दिया गया। एक्ट में और कड़े प्रावधान आप कर दीजिए, लेकिन वहां यह भी व्यवस्था करिए कि अगर सामान्य वर्ग को फर्जी ढंग से फंसाया जाता है और यह साबित होता है कि फर्जी मुकदमा किया गया, तो उस समुदाय विशेष के लिए भी कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? क्या ये समाज में समानता ला रहे हैं? अभी सामान्य नागरिक संहिता बिल लाने के लिए सरकार बनाई गई थी। लोगों ने विश्वास और बहुमत के साथ इतनी मजबूत सरकार बनाई सामान्य नागरिक संहिता ले आने के लिए, UCC के लिए, लेकिन ये लेकर के आए UGC। आप सोचिए ये क्या जाति भेदभाव नहीं पैदा कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने लिखा है, अशको नरजन्मा नाही जे प्रभुता पाई मद नाही। अब मोदी जी और अमित शाह जी भी इसी स्थिति में आ गए हैं और ये अपने निजी हित के लिए राष्ट्र और समाज का बलिदान कर दे रहे हैं, प्रतिभाओं को नष्ट कर रहे हैं, सामान्य वर्ग को रोड पे लाने की व्यवस्था कर दिए जिसके सहारे सत्ता में आए। ये आज के इस एपिसोड में इतना ही। भ्रष्टाचार की इस कुंजी में इस विषय पे हम कुछ साक्ष्य और कुछ घटनाएं जहां प्रतिभाओं का हनन किया गया है, योग्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर अयोग्य व्यक्ति को पद तक पहुंचाया गया है, और किस तरह से एक्ट का दुरुपयोग करते हुए सामान्य वर्ग के निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस सारे साक्ष्यों के साथ हम फिर आपके बीच में आएंगे और ये भी बताएंगे किस तरह से मौजूदा सरकार, हम पिछली सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, उन पे प्रश्न भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम उनको राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी मानकर चलते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार गौ हत्या पर कानून नहीं लाई, धर्मांतरण पर कानून नहीं लाई, सामान्य नागरिक संहिता पर कानून नहीं लाई, कानून लेकर आई तो UGC ले आई, जातियों में भेद डालने की व्यवस्था की। अभी गोवा पुलिस ने खट्टर जी को गिरफ्तार किया, कहीं भी संवैधानिक आर्टिकल का पालन नहीं हुआ। उनके भाई को, जो पढ़ रहा था, नाबालिग भाई, लॉ का प्रथम वर्ष का स्टूडेंट था, उसे हरिद्वार से गिरफ्तार कर लेते हैं, उत्तराखंड से, बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए हुए उसे गोवा ले जाते हैं। उसका तो कोई अपराध भी नहीं था। खट्टर जी को इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि ईसाई लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ अगर ठेस नहीं पहुंचती है तो हिंदुओं की भावना को, सनातनियों की भावना को उनको ठेस पहुंचने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर इस पर भी नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में हम औरंगजेब, बाबर, ऐबक आदि आक्रांताओं के बारे में भी कुछ नहीं कह पाएंगे, सच्चाई को अपने समाज को नहीं बता पाएंगे, अपनी पीढ़ियों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां भी समुदाय विशेष की भावना ठेस पहुंच जाएगी।
अब समय आ गया है जब लोगों को जागरूक होना होगा, अपनी आवाज़ को उठाना होगा और समाज में इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज़ बुलंद करना होगा। तब तक के लिए आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम इन सभी तथ्यों पर साक्ष्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत, वंदे मातरम।